नमस्कार, संपादकीय न्यूज चैनल में आपका स्वागत है और मैं हूं जर्नलिस्ट डॉक्टर हरीश चंद्र लखेड़ा। 21 जून को आज विश्व योग दिवस मनाया गया। पूरे विश्व भर में अधिकतर देशों में योग की धूम रही। इस अवसर पर मैं उस राज्य, उस प्रांत, उस प्रदेश जिसको देवभूमि कहा जाता है और जहां से गंगा का उद्गम है और जिसके तटों पर कई साधु सन्यासियों के आश्रम हैं और जहां योग भी सिखाया जाता है, उस प्रदेश के जो प्रशासनिक लोग हैं, जो सत्ता में, चाहे वो नेता हों, अफसर हों, मंत्री हों, मुख्यमंत्री हों, जो भी नीति निर्धारक हैं, उनसे बात पूछ रहा हूं। यदि योग को ही डेवलप किया जाता, गांव गांव में इसके केंद्र होते, जैसे होम टूरिज्म की बात कर रहे हैं, गांव गांव टूरिज्म की बात होती है, होम स्टे गांव में, उसी तरीके से योग के केंद्र होते, तो क्या उत्तराखंड योग के मामले में पूरा उत्तराखंड एक विश्व भर में पटल में उभर ना पाता। और वहां के जो युवक हैं, महानगरों में छोटी मोटी नौकरी के लिए, बड़े बड़े पढ़े लिखे छोटी नौकरी के लिए मजबूर न होते आने के लिए। लेकिन क्या इस सरकार ने ऐसा किया? इसी पर मैं आज बात करूंगा। लेकिन तब तक आपसे अनुरोध है कि इस चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर दीजिए और वीडियो को शेयर भी कीजिएगा, लाइक भी कीजिएगा। तो बात करते हैं योग की। तो आपने देखा होगा कि उत्तराखंड के अधिकतर मुख्यमंत्री बाबा रामदेव के साथ आते हैं इस दिन 21 जून को, और कुछ सांसें आगे पीछे करके पेट उठ फुला फुला के चले जाते हैं। और पूरे उत्तराखंड में अफसर या पार्टियों के कार्यकर्ता या इसी तरह के सरकारी जो भी लोग हैं, इसी तरह के रस्म अदायगी करते हैं, एक ड्रेस पहनते हैं और फूं फां करके चले जाते हैं। क्या इतने भर से योग दिवस हो जाएगा? वास्तव में उत्तराखंड में अभी भाजपा की सरकार है, चाहे कांग्रेस की रही हो, इसकी सरकारों ने कभी भी इस मामले को सीरियसली नहीं लिया। अब चूंकि 5 साल पहले, अब ये जो दूसरा कार्यकाल है उसमें भी बीजेपी की सरकार है, और सच माने तो ये बीजेपी की सरकार, मुख्यमंत्री हों या जो भी मंत्री हों, चाहे बीजेपी के नेता हों या सत्ता में जो भी हैं, वो वास्तव में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के सपनों पर मिट्टी फेर रहे हैं। प्रधानमंत्री जिन्होंने कि 2014 में यूएन में आग्रह किया था कि विश्व योग दिवस मनाया जाना चाहिए, और 2015 से 21 जून को विश्व योग दिवस के तौर पर मनाया जाने लगा, और धीरे धीरे में इसमें देशों की संख्या बढ़ती चली गई। प्रधानमंत्री ये नहीं चाहते थे सिर्फ कि एक ही दिन में योग को, रोज योग होना चाहिए, वो खुद भी योग करते हैं, और ये होना चाहिए था कि हर चीज प्रधानमंत्री नहीं बोलेंगे, साफ तौर पर कि वे योग को बढ़ावा देना चाहते थे। तो उत्तराखंड की सरकार को क्या करना चाहिए था? मैं एक छोटा सा एग्जाम्पल दूंगा। उसके बाद दिल्ली में हमारे एक पत्रकार मित्र हैं, ईसाई हैं, और योग को लेकर वे खुद भी योग करते हैं। उन्होंने मुझे एक किस्सा सुनाया। उन्होंने कहा कि उत्तराखंड की सरकार आखिर कर क्या रही है योग। उन्होंने कहा कि उन्होंने अपने एक मित्र का उदाहरण दिया, महिला मित्र का। उन्होंने कहा कि वो गैर पहाड़ी हैं, दिल्ली के, साउथ दिल्ली के किसी अच्छी सी कॉलोनी में रहती हैं, और वे महीने में एक बार या ऋषिकेश आती हैं। उन्होंने वहां पे अपना घर भी नहीं लिया, किराए पे वो एक जगह को लेती हैं, और वहां पे लगभग कभी 5 दिन, कभी 7 दिन, जैसी उनकी जरूरत है वैसे किराए पे वहां पे जाती हैं और वहां पे योग सिखाती हैं। बाकी दिनों में दिल्ली आके क्या करती हैं कि इंटरनेशनल तौर पर वो एक मार्केटिंग करती है, वहां से फॉरेनर्स को बुलाती हैं कि योग करने के लिए ऋषिकेश में आइए, पूरा पब्लिसिटी करती हैं अपना, और फिर उन लोगों को टाइम दे देती कि इस डेट से इस डेट तक वहां पे योग शिविर लगेगा। और सारे अंग्रेज तो मैं मतलब फॉरेनर की बात कर रहा हूं, अंग्रेज तो वो फॉरेनर आते हैं और उनको योग सिखाती हैं वो। और यदि वो हफ्ते में 3 दिन भी चली जाती है, 4 दिन भी, तो करीब करीब वो 5-7 लाख रुपए जेब में रख के आ जाती। अब उत्तराखंड सरकार क्या कर रही है? उत्तराखंड सरकार का मैं एक वो देख रहा था, गूगल में ढूंढ रहा था कि कुछ मिले, तो मैंने उसमें देखा कि वहां के एक मंत्री हैं, अब उनका नाम लेना ठीक नहीं है क्योंकि वो इस योग्य नहीं है कि उनका नाम मैं लूं। उन्होंने 2022 में घोषणा की थी कि उत्तराखंड के डिग्री कॉलेजों में योग का पाठ्यक्रम शुरू किया जाएगा। 2022 में की थी, यानी 22 साल पूरे हो गए इस राज्य को बने हुए, और
तब तक ये डिग्री कॉलेजों में घोषणा भी मतलब पाठ्यक्रम शुरू नहीं कर पाई थी वहां की सरकार है, चाहे वो कांग्रेस की हो और बीजेपी, ये दोनों ही सत्ता में रहे। अब सुनिए, यदि आप कॉलेजों में कोर्स भी करा लेते हैं तो आप एक चीज देखिए कि संगीत के जितने भी कॉलेज हैं, महाविद्यालय हैं, जिसमें संगीत में एमए, पीएचडी और भांति भांति तरह की डिग्रियां की जाती हैं, क्या इनमें कोई भी बहुत बड़ा गायक हो पाया वहां से निकला? बहुत गलत, चाहे वो शास्त्रीय संगीत में हो, चाहे वो फिल्मी में हो, चाहे गजलों में हो, भजनों में हो, क्या किसी यूनिवर्सिटी का पढ़ा लिखा लड़का एमए पीएचडी करके बड़ा गायक बन पाया? उसी तरीके से क्या इन कॉलेजों से बाबा रामदेव टाइप कुछ लोग निकलेंगे जो योग को आगे बढ़ाते हैं? इसके लिए यह होना चाहिए था कि डिग्री अपनी जगह, उसका महत्व है, मैं उसका महत्व आंख कम नहीं कर रहा हूं, डिग्रियों से उनको नौकरियां मिलेंगी, कॉलेज मिलेंगे, सब ठीक है, लेकिन योग के लिए जो मैंने जिक्र किया जिस महिला का, उसके पास तो संभवतः कोई डिग्री नहीं होगी, उन्होंने इसी तरीके से कहीं से सीखा होगा। उसके लिए जरूरी था कि लोगों को इसी तरीके के लोगों को प्रशिक्षित किया जाता। फिर गांव गांव में, जो पूरी पहाड़ों की तरफ गांव हैं, जहां पे गांव में सरकार गांव में जो टूरिस्टों को भेजना चाहती है कि होम स्टे करके गांव में रहिए, वहां योग भी करा देती, तो क्या ऐसा सोचा नहीं जा सकता था? आखिर ये चीजें कब सोची जाएंगी? विश्व योग दिवस पे हर बार सरकारी कार्यकर्ता, इस बार इन्होंने कुछ गांव गंगा ग्राम नाम दे दिया। नाम देने से क्या होता? गंगा ग्राम नामों से क्या होता कि जो गंगा और उसकी सहायक नदियों के किनारे या उनसे जुड़े जो गांव हैं, घाट हैं, वहां पे उन्होंने कुछ कार्यक्रम किए और 20-25 लाख लोगों को जोड़ने का इनका कार्यक्रम। तो इससे क्या होगा? एक दिन के लिए तो आपके पार्टी के कार्यकर्ता आ जाएंगे, सरकारी कर्मचारी भी आ जाएंगे, बच्चे भी आ जाएंगे। उसके बाद इसको दिनचर्या में इस तरीके से ढालना चाहिए था कि वहां के बच्चे योग सिखाने के योग्य होते। आज सोशल मीडिया का जमाना है और जो उत्तरकाशी, चमोली, पिथौरागढ़, जो सीमांत जो ये हमारे जिले हैं, या और भी नीचे भी हम कहते हैं, या नज़दीक में आ जाओ, नज़दीक में सर उधम सिंह नगर से आगे आप जाओ, चंपावत है, बागेश्वर है, अल्मोड़ा है, नैनीताल है, पौड़ी है, टिहरी है, देहरादून का चक्रोता वाला इलाका, इधर इन जगहों के गांवों में भी जहां कनेक्टिविटी या जो शहरों से बहुत जल्दी जहां जा सकते हैं, वहां छोटे छोटे योग केंद्र करते हैं। कुछ लोग अपने स्तर पर कर रहे हैं योग केंद्र, ध्यान केंद्र। तो इसी तरह के करते तो बहुत लोगों को रोजगार मिलता, लेकिन सरकारों ने पाठ्यक्रम कर दिया, भाषण चले गए मंत्री, और कुछ नहीं हुआ। और हर बार जो वहाँ के मुख्यमंत्री हैं या नेता हैं, वो नेताओं कहीं बैठ के एक दो सांस फुला के घर चले जाते हैं। ये योग को वास्तव में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जो सपना है, उसको ये मटिया मेट करने पे लगे। आखिर ऐसा क्यों है कि 22 साल हो चुके हैं राज्य को और अब तक सरकारें कुछ नहीं। खुद बात है कि जिस राज्य को 22 साल पूरे हो गए हैं और अब 23 साल भी अगले 9 नवंबर को पूरे हो जाएंगे, और इन 9 सालों का हम यदि लेखा जोखा देखें सिर्फ योग के मामले में, तो सरकार बहुत कुछ नहीं दिखती है। कुछ पाठ्यक्रमों में इन्होंने कोर्स तो जरूर लगा दिए, परंतु क्या उत्तराखंड का जो मैप है उसमें योग के मामले में ये राज्य कहीं आगे आया है? आप देखिए, जो ऋषिकेश में है, अधिकतम जो इसके काय वो है सेंटर योग के, मुझे लगता है कि उत्तराखंड में सबसे ज्यादा, या मुझे लगता है भारत में भी ऋषिकेश में 150-200 से ज्यादा होंगे। हरिद्वार को भी आज जोड़ेंगे, ऋषि हरिद्वार, तो 400-500 सेंटर से भी ज्यादा हो सकते हैं, ऐसे आकर माना जाता है। लेकिन इसमें उत्तराखंड के लोग कितने हैं? कितने बच्चे वहां पे योग कर रहे हैं, योग सिखा रहे हैं? कितने लोग हैं? होंगे, कुछ होंगे, लेकिन अधिकतर नहीं है। और आखिर सरकार क्या कर रही है? 22 सालों में क्या किया? अब तो 23वां साल में पूरा होने वाला। अब ये देखिए, तो यही कह रहा था मेरा कि उम्मीद करनी चाहिए कि अगले साल 2024 में जब यह योग दिवस मनाया जाएगा, तब तक केंद्र में नई सरकार भी आ चुकी होगी। चुनाव के बाद संभवतः नरेंद्र मोदी लौट आए, जो भी है, लोकतंत्र है, कह नहीं सकते, पर तब तक उत्तराखंड में तो यही सरकार रहेगी। तो इस सरकार को कम से कम ऐसा तो करना चाहिए कि गांव गांव में योग सिखाने के लिए कुछ काम तो किया जाना चाहिए।
जैसे मैं पहले उदाहरण किया कि दिल्ली की एक महिला जाती हैं, 2-4 दिन रहती है हरिद्वार में, और हरिद्वार में को लेकर, हाँ, वो जब इतना कमा के आ सकती है 2-4 लाख रुपए 2-3 दिन में ही, तो वहाँ के लोग यदि लाखों न कमाए तो कुछ हजार तो कमा लेते, उनकी रोजी रोटी तो चल जाती। तो इस तरीके के ही प्रशिक्षण कार्यक्रम या कुछ किए जाने चाहिए। ऐसा नहीं कि यूनिवर्सिटी में नहीं है, यूनिवर्सिटीज में ये सब कुछ है, लेकिन जमीन पर कहाँ हो रहा है ऐसे लोग कि जो लोग इस तरीके से प्रशिक्षण दे रहे हैं। इसमें सरकार को मदद करनी होगी। तो यह वीडियो कैसे लगी कमेंट में ऐसे लिखें, और इस तरह के मुद्दों के साथ आपके सामने आता रहूंगा। अगली वीडियो की प्रतीक्षा कीजिए। तब तक नमस्कार। हिमालय पे पेड़ हो तो गीत गाएंगी नदियाँ, गीत गाएंगी नदियाँ। पेड़ों पे चिड़िया है तो गीत गाएंगी नदियाँ, पेड़ों पे चिड़िया है तो गीत गाएंगी नदियाँ। माँ की लोरी जैसे होते हैं नदियों के गीत।